हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बीएलओ और कर्मचारियों को नौकरियों से निकालने की धमकी देने वालों, सुन लो, तुम खुद नौकरी में नहीं रहोगे तो निकालोगे कैसे किसी को? ये देश रहेगा, जमहूरियत रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। ये अल्फाज हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के। और ममता बनर्जी ने सब हिंदी भाषा में कहा है। एएनआई और दूसरे नेशनल मीडिया हाउसेस से बातचीत करते हुए कहा, और बंगाल की सरजमीन पर रहते हुए ममता बनर्जी ने सब कहा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। इसको जो टकराएगा चुर चुर हो जाएगा। और ममता बनर्जी ने जब इस तरह का जुमला कहा तो उन्होंने बंगाल में किसी को धमकी नहीं दी है, वहां की अपोजिशन पार्टियों को चैलेंज नहीं किया है, बल्कि सीधे सीधे दिल्ली की सेंटर सरकार को उन्होंने चैलेंज किया है। बीजेपी और आरएसएस को चैलेंज किया है, आरएसएस को और नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के दूसरे नेताओं को सीधी सीधी धमकी दी है कि वेस्ट बंगाल है, यहां बिहार जैसा खेला नहीं होने दिया जाएगा। दूसरे राज्यों की तरह यहां किसी भी साजिश को या इस तरह की किसी भी कोशिश को कामयाबी से हमकिनार नहीं होने दिया जाएगा। इस वक्त बंगाल में एसआईआर जारी है और बंगाल में अगले ही साल चुनाव है, यानी 2026 के मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल में चुनाव होगा। और वेस्ट बंगाल का चुनाव बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। इस वक्त जहां जहां चुनाव होना है वहां वहां एसआईआर भी कराया जा रहा है। और बिहार से इसकी शुरुआत हुई। बिहार में चुनाव से अचानक पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर का ऐलान कर दिया, यानी स्पेशल इंटेंसिव ऑफ रिविजन, और बिहार में एसआईआर हुआ। उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ और जो रिजल्ट आया सभी के सामने है। और जब बिहार के रिजल्ट ने बीजेपी को हौसला दिया है, हिम्मत दी है, तो अब देश के उन तमाम स्टेट में भी एसआईआर का सिलसिला जारी है जहां अगले 2 सालों में चुनाव होना है। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में देश की 11 राज्यों में एसआईआर जारी है, जिसमें वेस्ट बंगाल अहम है, केरला अहम है, उत्तर प्रदेश अहम है। और 11 राज्यों में तकरीबन 51 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जिनकी नई लिस्ट तैयार हो रही है। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि ये नवंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, दिसंबर शुरू होने वाला है और मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल का असेंबली चुनाव होगा। और बीजेपी ने अभी से वेस्ट बंगाल चुनाव को जीतने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में कामयाबी मिलने के फ़ौरन बाद बीजेपी ने बंगाल में अपने पूरे कैडर को भेज दिया है, अपने मंत्रियों को भेज दिया है। वेस्ट बंगाल को बीजेपी ने 5 जोन में तकसीम भी कर दिया है और बीजेपी का साफ कहना है 2026 के चुनाव में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी के किला को ढाने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि वेस्ट बंगाल है, यहां ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी के लिए बीजेपी से लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को 2 लोगों से लड़ना है। पहली लड़ाई ममता बनर्जी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, गणेश कुमार से होगी। फिर दूसरी लड़ाई बीजेपी के साथ होगी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होगी कि वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि एसआईआर बहुत बड़ा मामला है। अब ममता बनर्जी को साफ लगने लगा है कि वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर किया जा रहा है तो इसके पीछे एजेंडा है वोटों को काटना, टीएमसी का जो वोट बैंक है उसको कम करना, बीजेपी के वोट बैंक्स को बढ़ाना। इसलिए एसआईआर या कह लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह की खबरें भी बताई जा रही है कि वेस्ट बंगाल में जितने लोग ममता बनर्जी को वोट करते हैं, जितने लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, जिनके वोटों से ममता बनर्जी चुनाव जीतती है, वो सभी के सभी बांग्लादेशी हैं। वो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, वो ओरिजिनल इंडियन शहरी नहीं हैं। और एसआईआर होने के बाद ऐसे तमाम लोग इंडिया की सरहदों को क्रॉस करके बांग्लादेश जा रहे हैं। बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी की गई जिसमें दिखाया जा रहा है कि मुसलमान अपने घरों में मौजूद है और जैसे उनको पता चलता है कि एसआईआर हो रहा है तो वो लोग बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं। बॉर्डर पर उन्होंने भीड़ लगा दी है। ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन उस वीडियो के जरिए बीजेपी तमाम लोगों तक ये मैसेज देना चाहती है कि वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी चुनाव जीतती है या वहां जो मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है तो
वो सब बंगाली यानी बांग्लादेशी वोटर से ओरिजिनल इंडियन शहरी नहीं हैं और एसआईआर के जरिए उन्हीं लोगों को निकाला जा रहा है। इधर लगातार बीजेपी आईटी सेल की तरफ से 2-4 फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है, फिर बड़े बड़े टीवी चैनलों के जरिए उस पर खबर बनाई जाती है कि जैसे ही एसआईआर वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ, बांग्लादेश और इंडिया की जो सरहद है वहाँ पर भीड़ लग गई है, वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है इंडिया को क्रॉस करके बांग्लादेश जाने वालों की। और ऑल्ट न्यूज़ के ज़रिए रोज़ाना इन तमाम वीडियो का फैक्ट चेक किया जाता है और पता चलता है कि सब फर्जी वीडियो है, उन वीडियोस के पीछे कोई सच्चाई नहीं, कोई रियलिटी नहीं, या एसआईआर से उन वीडियोस का या मुसलमानों के या बांग्लादेश जाने वालों से उनका कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि किसी मंदिर के बाहर भीड़ लगी हुई है, किसी ईदगाह के बाहर भीड़ लगी हुई है, किसी मार्केट की वीडियो है और उन वीडियो को इस तरह काट छाट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और बताया जाता है कि ये तमाम लोग इंडिया छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं और एसआईआर का ये असर है और इन्हीं वोटर्स की बदौलत ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव जीतती हुई आई है। ऑल्ट न्यूज़ ने इसी तरह के एक वीडियो का आज पर्दाफाश किया कि ये एक काली पूजा की वीडियो है, यानी काली पूजा एक मंदिर है, उसके बाहर लोग जमा थे, वहाँ पर एक नदी भी है जहाँ मूर्ति को बहाया जाता है, वहाँ काफ़ी तादाद में अक्टूबर के महीने में लोग जमा हुए। उस वीडियो की क्लिप को काटकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया कि बांग्लादेश और इंडिया की सरहद पर इतनी बड़ी भीड़ है। इसी तरह मलेशिया के एक वीडियो को पिछले दिनों शेयर किया गया, किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो को किसी व्लॉग से किसी वीडियो की क्लिप को काटा जाता है और सोशल मीडिया पर कंटिन्यू इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर को, मोहम्मद जुबैर को, जो कंटिन्यू ऐसे नफरती चिंटुओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि बड़े बड़े टीवी चैनलों के ज़रिए इस तरह की खबर को फैलाया जा रहा है। अब वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी ने पूरी कमर कस ली है कि एसआईआर को बिहार के तर्ज पर नहीं होने देना है, क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ तो 69 लाख वोटर्स का नाम हटा दिया गया, फिर बाद में 22 लाख वोटर्स को जोड़ा गया, चुनाव के दौरान भी 3 लाख वोटर्स की तादाद में इजाफा हो गया। और एक्सपर्ट का मानना है कि बिहार का जो रिजल्ट इस तरह का आया उसमें सबसे अहम किरदार इसी एसआईआर ने निभाया। इसलिए अब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने तमाम जगहों पर अपने ऑफिसर को, अपने लोगों को, अपने पोलिंग बूथ एजेंट को तैनात कर दिया है कि वो तमाम लोगों को सपोर्ट करे, उनकी मदद करे कि कैसे एसआईआर को होना है। दूसरा, जब एसआईआर करने वाले जो बीएलओ हैं, जो कर्मचारी है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, किन के नामों को रखना है, किन के नामों को काटना है, किस इलाकों में किस तरह लिस्ट बनानी है। तो इस तरह का जब मामला सामने आया, लोगों पर दबाव पड़ने लगा, बीएलओ ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, तो अब ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट करने लगी है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में सीधी सीधी धमकी भी इस तरह की दी जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया। उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं, तमाम टॉप लीडर्स पूरे वेस्ट बंगाल में मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और एसआईआर पर सवाल उठाया जा रहा है कि एसआईआर को जिस तरह कराया जा रहा है उस तरह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एसआईआर में जो लोग बीएलओ हैं, जो लोग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं बंगाल में, यकीनी तौर पर वो बंगाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बंगाल में इलेक्शन कमीशन के जो बीएलओ हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और कहा जिस तरह हमें एसआईआर करने के लिए कहा जा रहा है, जिस तरह हम पर दबाव बनाया जा रहा है, हम इस दबाव में एसआईआर नहीं कर सकते। हम इंसाफ के साथ काम करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आदेश है उस आदेश को हम मानने वाले नहीं हैं। वेस्ट बंगाल में कर्मचारियों की, बेलों की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था वो भी काफ़ी चर्चे में रहा और लोगों ने इसको सीरियस लिया कि यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बेलों पर, कर्मचारियों पर बिला वजह का प्रेशर बनाया जा रहा है। अब मामला क्या है उसको भी समझिए। वेस्ट बंगाल में असेंबली की 294 सीटें हैं और 294 सीटों में 130 सीटें ऐसी है वेस्ट बंगाल में जहां मुसलमानों का इन्फ्लुएंस है, जहां मुस्लिम वोट 30-40% से ज़्यादा है। मुस्लिम वोट ही फैसला करता है कौन सरकार में रहेगा और कौन सरकार में नहीं रहेगा। वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 32% है।
11 के सेंसस के मुताबिक 28% से ज़्यादा, और अगर ताज़ा सेंसस हो तो मुसलमानों की जो आबादी है 32% तक पहुंच जाएगी। और मुसलमानों का वोट बहुत मायने रखता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोकसभा का एरिया आसाम और बंगाल में ही है, जहां मुसलमानों की आबादी 50-60% से ज़्यादा है, और 7-8 MP आसानी से वेस्ट बंगाल से मुसलमान बन सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में मुसलमानों का वोट बहुत मैटर करता है, और 130 सीटें ऐसी है जो ममता बनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। अब एजेंडा ये है, प्लानिंग ये है SIR के ज़रिए कि इन 130 सीटों में वोटर्स की लिस्ट इस तरह बनाई जाए, इन 30 सीटों में इस तरह खेल किया जाए कि उन 130 सीटों पर ममता बनर्जी को लीड ना मिल सके, ममता बनर्जी को इन 130 सीटों पर हार का सामना करना पड़े, वोटों का बंटवारा हो जाए और आसानी से बीजेपी चुनाव जीत सके। और ममता बनर्जी ने भी इस साजिश को, इस मिशन को भांप लिया। इसलिए ममता बनर्जी ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, SIR पर लगातार सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो तज्जिया निगार हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी को 2 लड़ाई लड़नी है। पहली लड़ाई है ममता बनर्जी की SIR को लेकर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। अगर वेस्ट बंगाल में ठीक ठाक SIR हो जाता है, वहाँ के जो वोटर्स हैं, जो ओरिजिनल शहरी है, उनके नामों को नहीं काटा जाता है और फर्जी वोटर्स का नाम SIR में एड नहीं कहता है, तब तो ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अगर SIR में घपला होता है, वोटर्स का नाम काटा जाता है और नए वोटर्स को जोड़ा जाता है, और ख़ासतौर पर इन 126 सीटों पर, या कह लीजिए 130 सीटों पर, तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो पहला चुनाव है, जो इलेक्शन का पहला राउंड है, वहाँ ममता बनर्जी हार जाएगी। और अगर पहले राउंड में ममता बनर्जी हार जाती है, जो SIR का राउंड है, तो फिर जो दूसरा फाइनल राउंड होगा, जहां लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी होगी। कांग्रेस और लेफ्ट की जो पार्टीज़ हैं वेस्ट बंगाल में बिल्कुल कमज़ोर है, बेबस हो चुकी है। न तो लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल कर पाई वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी, और 2021 का जो बंगाल का विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ 0 सीट आई थी कांग्रेस को, लेफ्ट की पार्टीज़ को। सिर्फ अलायंस में 1 सीट अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF को मिली थी, नौशाद सिद्दीकी MLA बने थे उनके भाई। बकिया बंगाल की 294 सीटों में से एक भी विधानसभा की सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टी, जिसका वहाँ दबदबा रहा, और लड़ाई सीधे TMC वर्सेस बीजेपी हो गई थी। इसलिए 2026 का जो विधानसभा चुनाव होगा, माना यही जा रहा है कि इस चुनाव में भी लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी होगी। कांग्रेस और TMC, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस और जो लेफ्ट की पार्टीज़ है, जो CPI ML है, उसका वहाँ ज़्यादा कोई अहम रोल और किरदार नहीं होगा, न इनको वोट जाने वाला है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए पहला मरहला यही SIR का है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अब तक जो SIR के फॉर्म सबमिट हुए हैं, SIR का अब तक जो काम हो चुका है वेस्ट बंगाल में, उनमें 14 लाख वोटर्स का नाम काटा जा चुका है। और 14 लाख वोटर्स अगर कम हो जाते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आएगी, जब फाइनल ड्राफ्ट शाये होगा SIR का, तो अंदाज़ा यह है कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ 14 लाख नहीं बल्कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम कट सकता है। वेस्ट बंगाल के लोगों को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। बिहार से ज़्यादा वेस्ट बंगाल के लोग बाहर के शहरों में, बाहर के राज्यों में रहते हैं कामकाज के लिए, नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, और ज़्यादातर सर्वे में उन्हीं लोगों का नाम काटा जाता है जो दूसरे शहरों में जाकर रहते हैं, वहाँ नहीं रहते। उसके अलावा जिनके पास सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कागजात नहीं हैं, ऐसे लोगों का भी नाम काटा जाता है। बिहार में जो SIR हुआ उसकी बाज़ाब्ता रिपोर्ट सामने आई थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, तो वहाँ पर BLO मुसलमानों से तमाम डॉक्यूमेंट्स और सबूत को मांग रहे थे कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या आधार कार्ड चाहिए, या फलां चाहिए। आधार कार्ड को बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SIR में वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर इंक्लूड किया गया, उससे पहले इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था, जो नॉन मुस्लिम इलाका था, तो वहाँ बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के SIR के फॉर्म को सबमिट किया जा रहा था, बग़ैर किसी सबूत के या
जो डॉक्यूमेंट्स मतलूब था, मांगा गया था, उसको शामिल के बगैर ही SIR का फॉर्म सबमिट किया जा रहा था, उनके नामों को ऐड किया जा रहा था। तो इसी तरह का खेल वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है और इसलिए वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR कराने का ऐलान किया तो पहले ममता बनर्जी और TMC ने इसको सीरियस लिया और अपना बूथ एजेंट उन्होंने मुतय्यन कर दिया कि जहां जहां BLO होंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, वहां पर TMC का भी एक BLA होगा, यानी बूथ लेवल जो एजेंट होगा वो वहाँ पर मौजूद रहेगा ताकि कोई बेईमानी ना हो सके, किसी के नाम को काटा ना जा सके, किसी के डॉक्यूमेंट को वैलिड और किसी के डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड ना बताया जाए BLO की तरफ से। इसके बावजूद जब ममता बनर्जी को उनके एजेंटों ने, उनकी पार्टी के वर्कर्स ने ये रिपोर्ट पेश की कि BLO पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस तरह का दबाव है, उन्हें कुछ लोगों के नामों को काटने पर मजबूर किया जा रहा है, खुद BLO ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, काम करने से इनकार किया, प्रेशर का उन्होंने पूरा तस्करा किया। उसके बाद ममता बनर्जी ने अब SIR के खिलाफ ही सवाल उठा दिया है और ममता बनर्जी ने जो मतवा कम्युनिटी का इलाका है वहाँ जाकर प्रोटेस्ट किया। जो मतवा कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल में, उनको BJP का सपोर्टर माना जाता है, BJP को वहाँ से ज़्यादा सीटें आती है और उसकी वजह यह है कि BJP ने इस कम्युनिटी से ऐलान कर रखा है कि अगर वेस्ट बंगाल में BJP की सरकार बन जाएगी तो इनको शहरियत दी जाएगी। ये तफसील तलब मामला है, अगली किसी वीडियो में मैं तफसील से बताऊंगा। इशारों में यहाँ पर समझिए मतवा कम्युनिटी का जो मामला है कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान, फिर 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो पहले से और उसके बाद में काफ़ी लोगों ने बांग्लादेश के इलाके से इंडिया की तरफ हिजरत की और उन लोगों ने वेस्ट बंगाल के इलाके में रहाइश अख्तियार कर ली, यहाँ घर बना लिया। बाद में उन सबको यहाँ की शहरियत मिल गई, उनका वोटर ID कार्ड बन गया, वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया, उनका राशन कार्ड बन गया, उनको शहरियत मिल गई और बाज़ाब्ता वो तमाम लोग वोट भी करने लगे और ऐसी जो आबादी है लाखों में है। लेकिन अब भी इस कम्युनिटी को, इस आबादी को लगता है कि उनको मुकम्मल तौर पर शहरियत नहीं मिली है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है और अगर NRC होता है तो NRC की वजह से इनको बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि मुकम्मल इंडियन होने के इनके पास प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। और ऐसे लोगों को BJP ये यकीन दहानी कराती है, उनको ये लालच देती है कि अगर वेस्ट बंगाल में BJP की सरकार बनी तो NRC के बावजूद भी इन तमाम लोगों का नाम इंक्लूड किया जाएगा, इनकी शहरियत को इनसे छीना नहीं जाएगा। यहाँ के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो भी बार बार इस तरह का दावा करते हैं कि NRC से हमें डर है, हमें खौफ है, हमें निकाला जा सकता है, हमारी शहरियत छीनी जा सकती है। और ऐसे ही लोगों को BJP की तरफ से ऑफर किया जाता है कि जैसे ही BJP की सरकार बनेगी NRC के बावजूद भी उनका नाम नहीं काटा जाएगा बल्कि उनको मुकम्मल शहरियत दी जाएगी। और इसी वजह से ये पूरा ग्रुप, ये पूरा समाज BJP को सबसे ज़्यादा वोट करता है। इधर ममता बनर्जी कहती है कि तमाम लोग पहले से इंडियन शहरी हैं, इनको इंडिया की शहरियत मिल चुकी है, इनके पास वोटर ID कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास राशन कार्ड है, ये वोट डालते हैं, फिर इनको दोबारा शहरियत देने का कोई मतलब नहीं बनता। BJP का ये जो वादा है एक झूठा वादा है, फरेब है, ढकोसला है। ममता बनर्जी इसको काउंटर करती है लेकिन पिछले 2 चुनावों में ममता बनर्जी इसको काउंटर करने में नाकाम रही। खासतौर पर 2021 के चुनाव में BJP को 70 से ज़्यादा सीटें जो मिल गई या लोकसभा में इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई तो मतवा कम्युनिटी के वोट का उसमें अहम किरदार रहा। अब इस मर्तबा ममता बनर्जी ने जो अपनी रैली निकाली तो इसी मतवा कम्युनिटी के इलाके में जहां इस समाज के लोग रहते हैं और इन लोगों को ममता बनर्जी ने आकर यकीन दहानी कराई कि आप लोगों को डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना है, SIR से आपका नाम बिल्कुल भी अलग नहीं करने दिया जाएगा, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा, मैं आपके सपोर्ट में हूं, आपके बीच में खड़ी हूं। और ममता बनर्जी जब उस इलाके में जाती है तो लोगों की भीड़ है, पूरा हुजूम है, पूरी सभाएं भरी हुई है, लोग सड़कों पर आकर अपने घरों से निकलकर ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद ममता बनर्जी ने BJP को मैसेज देने की कोशिश की कि जिस मतवा वोट पर तुम्हें गुरूर था, तुम्हें फ़ख्र था, उस वोट बैंक को भी हमने अपना लिया है, हमने उनका ट्रस्ट और एतमाद हासिल कर लिया है और SIR में इनका नाम अगर तुम काटोगे तो तुम्हें काटने नहीं दिया जाएगा। हालांकि BJP की दूसरी प्लानिंग यही होगी कि इन तमाम का
नाम SIR में आ जाए ताकि आगे इनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इनका पूरा वोट हमें मिलता रहे। लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ पर भी सेंध लगाने का काम किया है और बीजेपी के इस एजेंडा को फॉलोअप कर दिया है। पूरे देश में जहाँ जहाँ SIR हो रहा है वहाँ BLO लगातार सुसाइड भी कर रहे हैं, उनकी मौतें हो रही है, लगातार बेहद शर्मनाक खबरें सामने आ रही है और बंगाल से भी इस तरह की कंटिन्यू खबरें सामने आई है। लेकिन उस वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बाज़ाब्ता मोर्चा संभाल लिया है, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब 130 सीटें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन 130 सीटों पर SIR में अगर लोगों का नाम करता है तो फिर ममता बनर्जी के लिए 2026 का चुनाव मुश्किल होगा। और अगर SIR में नाम काटने देने में ममता बनर्जी कामयाब नहीं होने देती है, जितने लोगों का नाम था उतना रखा जाएगा, SIR का एजेंडा अगर फ्लॉप हो जाता है वेस्ट बंगाल में तो फिर 2026 का चुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ कहां तक लड़ती है। नरेंद्र मोदी बीजेपी की चुनौतियों का, बीजेपी की धमकियों का किस तरह मुकाबला करते हैं, वो किस तरह जवाब देते हैं। 2021 के चुनाव में तो ममता बनर्जी ने फुटबॉल को बाज़ाब्ता मैदान में फेंका था और कहा था अब होगा खेला, और बीजेपी ने जो खेला करने की कोशिश की थी, पूरी मीडिया को लगा दिया था, उसको कामयाब नहीं होने दिएगा। इस सब के बावजूद बीजेपी अपोजिशन पार्टी वेस्ट बंगाल में बन गई। 2026 में क्या होगा, अगर आप बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।